देखें, जो स्थिति है ना, सरकार के पास जो जमीन है तो सरकार जमीन तो खाली करवाएगी, यानी सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण है तो हटेगा। गांव में 10 प्रकार की जो सरकारी भूमि है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, आखिर सरकार के पास इतना भूमि आया कैसे, यानी सरकार की इतनी जमीन कैसे है, आखिर सरकार का जो दस्तावेज है, सरकार का जो खतियान है, उसमें इतना सरकारी जमीन बन कैसे गया, ये भी हम बताएंगे। अगर आपका ये सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखें, हम बताएंगे आपको सबसे पहले गांव में 10 प्रकार का ऐसा सरकारी भूमि, अगर इस तरह का भूमि पर कोई कब्जा कर लिया है तो आज नहीं तो कल उसको हटना पड़ेगा। किसी भी हालत में सरकार जिस दिन चाहेगी उसको जो है अतिक्रमण घोषित करके उसको हटा देगी। अब इसके लिए पहला जो है, गांव में भूमि आपको देखने को मिलेगा, और गांव में देखेंगे बहुत सारा लोग जो है ना, वो अलग अलग जो जमीन है, कोई रोड को जो है एक तरह से कैप्चर कर दिया है। आज बहुत लोगों को लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये बहुत लोगों को जो है एक तरह से बेघर किया जा रहा है। देखें, सरकार को ये भी सोचना है कि उनका घर जो रैन बसेरा है वो कैसे चले। लेकिन अगर कोई सरकार का जमीन है, सरकारी एक तरह से सड़क है, तो अगर किसी का निजी जमीन में अगर सड़क जाता है ना, तो सरकार को वो लेने का अधिकार नहीं है। उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो है मुआवजा घोषित होता है, और जो कि जमीन का जो कीमत होता है उससे कई गुना अधिक होता है, और वो मुआवजा देने के बाद ही सरकार जो है वो सड़क जमीन आपसे लेती है सड़क बनाने के लिए। लेकिन सरकार के पास जो पहले से जमीन मौजूद है, सड़क को जो है चौड़ीकरण करने के लिए, सड़क को बनाने के लिए, तो सरकार जो है उसको अब अतिक्रमण के रूप में, अगर कोई दखल किया हुआ आस बगल में है, अब यहाँ पर घेरावा कर लिया, देखा कि ये सरकार की जमीन है, अब यहाँ से अब ये जो है ना रास्ता है, तो लग गया कि नहीं ये अब सरकार की जमीन है, लोग घेरावा कर दिया। कोई पक्की घेरावा कर लेते तो कोई कच्ची घेरावा कर लेते, लेकिन ऐसे लोग नहीं बचेंगे। तो गांव में जो पहला एक आपको देखने को मिलेगा ना, अगर आप जानते होंगे, तो एक खास माल भूमि होता है। अब ये जो भूमि है ना, ये सरकार की जमीन है, और इसका मालिक जो है, यानी इस जमीन का मालिक कौन, तो सरकार। लेकिन ये जो जमीन है खास माल भूमि, ये आखिरकार सरकार के द्वारा, मतलब सरकार ने ही, एक समय ऐसा आया ना, अब सरकार आज जो है एक तरह से अब देखेंगे वर्तमान में कौन सरकार चला रहे हैं, और जो है कई साल पहले जो है कोई और सरकार चला रही थी, लेकिन सरकार का ही है। तो सरकार के द्वारा ये जो भूमि है ना, ये बंदोबस्त करके दिया गया, बंदोबस्त करके ये भूमि जो है, यानी ये सरकार के द्वारा लीज पर दिया गया, मतलब सरकारी जमीन जो है ना लोगों को दे दिया गया लीज पर। अब इस पर लोग क्या किए, बहुत सारे लोग इसको तो बेच डाले, यहाँ पर बेच दिए, यानी एक नहीं कई ऐसे मामले हैं, जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है खास माल भूमि में, अब बेच दिए, लेकिन सरकार का कहना है कि हमारी जमीन है। बहुत सारे लोग आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं करा पाए, बहुत सारे लोग अगर दाखिल खारिज कराए भी हैं तो गलत तरीके से। तो यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। देखें, खास माल भूमि दिया गया था, सरकार की जमीन है, सरकार ने लीज पर दिया बंदोबस्त के द्वारा, लेकिन आज जो है वो जमीन को लोग अपना बता रहे हैं, उस पर जो है मकान बनाकर कई लोग रह रहे हैं, कई कॉलोनी जो है बसा हुआ है। दूसरा जो है ना, गांव में आप सुनेंगे गैर मजरुआ जो जमीन है, और गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास। अब ये जो जमीन है ना, यानी दूसरा आम गैर मजरुआ जो है, ये अगर देखा जाए तो गांव में इसको बोलते हैं ये सार्वजनिक जमीन है। यानी अगर कोई गैर मजरुआ आम अगर मिल गया ना आपको, तो सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन है ये, यानी सब लोग उपयोग कीजिए इस भूमि को। लेकिन अब सरकार को अगर उस पर रास्ता बनाना होगा तो सरकार विचार करेगी, सरकार को उसके ऊपर जो है तालाब बनाना होगा तो सरकार विचार, या तालाब भी बना हुआ है कहीं पर जो है ये जो है खेल का मैदान है बना हुआ, तो ये जमीन है गैर मजरुआ आम है। मतलब ये भी जो है ना सरकार की जमीन है, और सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए आप इसमें जो है उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गैर मजरुआ जमीन जो है ये खास जो है ना, आज ये इसके बारे में जान लीजिए, ये सरकार की जो है, सरकार यहाँ पर देखें, सरकार की जो है ना वो खाली जमीन है, ठीक है, सरकार की खाली जमीन है।
जो किसी निजी व्यक्ति के नाम जो है दर्ज एक तरह से नहीं होती है। और ये ठीक है, किसी मतलब ऐसा एक आदमी को दिया गया, लेकिन कल को दूसरा को भी दिया जा सकता है। सरकार का ये खाली जमीन है और कोई एक जो है व्यक्ति का नाम फिक्स नहीं हो सकता, बस ये बात आप समझ लें। आज जो है आप इनको दिया गया, कल सरकार जो चाहेगी कि नहीं हम गैर मजरूआ खास जो है जो जमीन है हम अगर देना चाहे किसी को दे सकते हैं। और ये भी आप समझ लें गैर मजरूआ आम ये जो है ये पूरी तरह से जो है ना पूरी तरह से सरकारी होता है, लेकिन ये गैर मजरूआ खास जो है ना इस पर मालिक जिसका नाम दर्ज है ना उसका मालिकाना हक होता है। ठीक है, सरकार आसानी से इसको नहीं ले सकती है, इसका बस ये समझ लें। अब डिटेल में भी आपको बताएंगे ये इस दोनों के बारे में। पहले ये भी जान लें, देखिए डिटेल में ये भी अगर आप जानना चाहते हैं खास के बारे में तो हम बता दें आपको कि जो गैर मजरूआ खास है ना उसमें ये एक ऐसा प्रकार का भूमि है ना, ये गैर मजरूआ खास जो है जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ादी से पहले जो है ना जमींदारों के पास ये सारा जमीन बहुत सारा जमीन होता था। तो बिहार में क्या हुआ या अन्य राज्य में क्या हुआ कि जो गरीब आदमी है ये भूमिहीन है जिसको जमीन नहीं है, तो सरकार के द्वारा ही जमीन जो है बंदोबस्त करके दे दिया कि आप ऐसा कीजिए ये जमीन लीजिए, सरकार के द्वारा। तो सरकार के द्वारा जिसको जो हुआ अपना जुगाड़ करके बंदोबस्त करा लिया, तो ये जमीन सरकार के द्वारा ही दिया गया, लोग ये जमीन का उपयोग करो। तो अब ये सरकार तो किसी को मालिक बना दिए इस जमीन का, तो सरकार तो लीज पे ये जमीन को नहीं दिए हैं, गैर मजरूआ खास को लीज पे नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा दिया गया है। अब सरकार किसी को जो है ना एक तरह से घोषणा कर दे ठीक है आप इस जमीन का उपयोग कीजिए। हम क्या बताएं कि ये जमीन जो है ना एक प्रकार का खाली जमीन है और उस जमीन को उपयोग करने के लिए दिया गया है किसानों को। इसमें यह भी नहीं है कि सरकार जो है पूरी तरह से ये इसको सरकारी बोल सकते हैं गैर मजरूआ खास को, तो वो भी नहीं है। तो बंदोबस्त करके जो दिया गया यानी आजादी से पहले कहें बाद में जो है राज्य में सरकार के द्वारा जो दिया गया, तो ये जो बंदोबस्ती प्रक्रिया है और जिनके पास भी ये आप समझ लेना कि सर्वेक्षण भी हो रहा है ना, तो जिनके पास भी गैर मजरूआ खास जमीन है उनके पास उनकी जमीन आज भी सुरक्षित रहेगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज भी उनका जमीन है उनके पास रहेगा, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने वाला है इस मामले को लेकर। अब वो है यहाँ पर परती भूमि जो जहां पर मान लेते हैं खाली जमीन देखते हैं ना, ये तो बहुत सारा ऐसा जमीन आप देखते होंगे जो खाली भूमि है, ठीक है, वहां पर कुछ हो नहीं रहा है, बहुत दिन से नहीं होता खाली पड़ा हुआ है। अब है कि लंबे समय से जो वो खाली है उसको बोलता है परती लैंड, और ये जो है ना जब भूमि का सर्वेक्षण होगा तो सरकार जो है उसको धीरे धीरे अपना समझने लगेगी, यानी उसमें जो है ना कोई दस्तावेज जो है ना उसको पुराना परती यहाँ पर जो है वो घोषित कर दे, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ पर कि ऐसा जो भूमि है ना वो उससे आप हाथ धो बैठ सकते हैं अगर आपने सरकार को ना तो लगान जमा किया है ना अपने नाम पर आपने दर्ज कराया और बहुत दिनों से अगर वो जमीन पड़ती है तो। अब यहाँ पर जो पांचवा है वो चारागाह भूमि है। तो ये जो जमीन होता है इस टाइप का जो जमीन होता है ये सरकार के द्वारा एक समय में न पशुओं को चरने के लिए दिया गया था, है ना, पशुओं को जो है यहाँ पर चरने के लिए तो ये जो भूमि है वो चारागाह भूमि अगर जो है और पशुओं को चरने के लिए जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं ना सरकारी भूमि है, ठीक है, सरकारी भूमि पशुओं को चरने के लिए जो सरकारी भूमि है। उसके बाद जो है तालाब के लिए या जलाशय के लिए भी भूमि पहले सरकार के द्वारा होता था और आज भी आपको तालाब सरकारी तालाब अपने क्षेत्र में आप देखेंगे और सरकारी तालाब के आसपास चारों ओर जो है बहुत लोग अगर वहाँ पर कोई बस्ती है तो कब्जा भी किए हुए हैं, कोई अपना मकान बना लिए हैं, कोई अपना वहाँ पर दरवाज़ा बना लिए हैं, कोई अपना वहाँ पर दुकान बना लिए हैं। तो ऐसा सिचुएशन अभी बना हुआ है और अगर ये सिचुएशन बना भी हुआ है तो ये कब्जा खाली होगा, यानी ये अतिक्रमण हटेगा। सरकार का जिस दिन एक तरह से प्रयास होगा कि नहीं अब जो है इसको एक तरह से सुंदर बनाना है,
गांव को जो है सुंदर बनाना है और गांव में का जो सड़क है वो बेहतर बनाना, तो ये अतिक्रमण तो सरकार को हटाना ही पड़ेगा। अब जो छोटा सा रोड है उस पर लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और सरकार का प्रयास है नहीं, अब गांव को थोड़ा बेहतर बनाएंगे ताकि जाने आने का साधन बेहतर हो, जल्द से जल्द लोग कहीं जा सकें आ सकें। रास्ता बेहतर होता है तो वहां से जाना और आना जो है तो वो आसान हो जाता है। तो इसलिए ये सब जो है एक तरह से अतिक्रमण हो सकता है, सरकार का ये प्रयास है और हो क्या सकता है, हो रहा है। और ये सरकार का प्रयास है कि अतिक्रमण जो किया है वो सरकारी जमीन पर उसको हटाया जाएगा। अब जितना मान लेते हैं नदी आप देखते हैं, जो गंगा नदी हो या जो भी नदी है, एक तरह से आपका क्षेत्र का जो भी नदी है, तो नदी नाला ये सब जो तटा वाला भूमि देखते हैं, तो ये जमीन का मालिक कौन है? आमतौर पर ये जमीन तो सरकारी ही जमीन है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लोग होता है नदी के बगल वाला जमीन जो सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो अब हो गया कि लेकिन पानी आ गया तो डूब गया वो वहां पर, लेकिन फिर बाद में लोग उस पर क्या करते हैं, खेती करने लगते हैं। तो वो किसी जहां पर जिसका निजी जमीन है वहां पर वो खेती करके जो है फसल लगाने लगते हैं, लेकिन अधिकांश जो जमीन है नदी नाला ये सब का वो सरकार की ही भूमि होती है। उसके बाद रास्ता सड़क जो है ना, पथ, जितना भी रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता जो भूमि है जहाँ का भी रास्ता हो, यानी आपके गांव का रास्ता हो या आपके यहाँ पर पंचायत का रास्ता हो, ठीक है, आपके क्षेत्र का रास्ता हो, तो ये जितनी भी सड़कें हैं ना वो सरकार की भूमि है। तो वो सरकार की जमीन है, उस पर अगर आप अतिक्रमण करेंगे, रास्ता वाला जो जमीन है अगर उस पर आप अतिक्रमण करेंगे तो जो है सरकार के द्वारा, इसलिए सरकार को अगर मान लेते जो सड़कें हैं अगर उसका चौड़ीकरण करना तो सरकार इस तरह का जो अतिक्रमण है उसको हटाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो जंगल और वन भूमि है, कहने का मतलब है ये भी जो जमीन है, अब जंगल यानी कह सकते हैं कानून भी है इसके लिए, वन अधिनियम के अंतर्गत ये नियम बहुत सारे कानून है। और जो ये जंगल और वन भूमि है ना उसमें बहुत सारा नियम है, बहुत सारा जो है कानून है। यानी भारतीय वन अधिनियम 1927 ये जो है कानून है और इसके तहत वनों को एक तरह से सुरक्षित रखना है जो जंगल है, और उसके साथ उसको एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्ट भी करना है, बचाना भी है। अगर कोई गलत तरीके से जो है बिना जानकारी के अगर किसी भी प्रकार का जो है कोई भी हो, ठीक है, अगर वन को अगर मान लेते क्षति पहुंचाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए आप जो है ये जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे वो सुने होंगे कि गाछ अगर कोई काट दिया, गिरा दिया, कोई भी पेड़ काट कर गिरा दिया तो उसका केस में अगर किसी को फंसा दिया तो बहुत उलझन वाला बात होता है। और कैसे फंसाता है, क्या करता है, ये भी जानकारी चाहिए, जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे क्या है उसके लिए नियम कानून, कहाँ जाकर आवेदन देना होता है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे साबित करना होता है। उसके बाद देखें कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, ये भी सरकार के लिए जो है ना, यानी दफन करने के लिए हो गया या उसका जो यहाँ पर दाह संस्कार हो गया, तो इसके लिए भी सरकार के द्वारा भूमि मुहैया कराया जाता है। तो ये जो भूमि है एक तरह की क्या है, ये इसको बोलेंगे सार्वजनिक भूमि। अब ये सबके लिए है, यानी सबके लिए है कि वो जाकर वहां पर दफन कर सकते हैं, सबके लिए है कि वो जाकर वहां पर दाह संस्कार कर सकते हैं। तो इस तरह का जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेना तो वो जमीन का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। इस तरह का जमीन पर जो है जो भी कब्जा करेगा तो सरकार के द्वारा प्रयास होगा, सरकार जो है प्रशासन के साथ जो है अपना एक बार आदेश देगी कि अपना अपना सामान हटा लें या 2 दिन में आप जो है जहां तक हो सके खाली कर लें, इसलिए कि जो भी सरकार की जमीन है उस पर जो भी अतिक्रमण किया है उसके घर को, उसके मकान को, उसके दुकान को, जो भी है उस सबको तोड़ कर हटा दिया जाएगा। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये आज बता रहे थे 10 प्रकार का ये सरकारी भूमि जिस पर अगर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण किया है ना तो वो बच नहीं सकता है। इसके अलावा देखें अब है कि बहुत सारे लोग जो है जमीन पर आज से नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि मेरा जो सरकारी भूमि है ना, और ये आज से नहीं है, हम 50 साल से हैं, कोई कह रहे हैं कि हम 100 साल से हैं, और एक बेहतर मकान बनाकर इस जमीन पर एक मकान बनाकर जो है लंबे समय से रह रहे हैं। तो ऐसे मामले में आखिरकार क्या होना चाहिए? क्या 100 साल से मकान बनाकर रहने वाला व्यक्ति को भी अतिक्रमण के तौर पर वो घर ध्वस्त कर दिया जाएगा? आखिरकार इसके लिए कानून क्या कहता है? क्या कोई बचाव का तरीका है? देखें ये समस्या अगर आपके साथ है तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है।
और जो है जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारा कानून क्या कहता है, क्या कोई बचाव का तरीका है या नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।